The top stories for today are रणबीर कटरीना के ब्रेकअप के नो सो गुड साइड इफेक्ट्स, बिग बी हैं एकदम मस्त हालत में, ही इज बाउंस्ड बैक फ्रॉम हिज इलनेस। देंगे इस वीक रिलीज हुई फिल्मों का रिव्यू। हाय देयर, मैं हूं शार्दुल और दिस टाइम नो चूल, क्योंकि यू आर ऑन स्पॉट बॉय सब कुछ बॉलीवुड। आज मुझ पर आने वाली थी एक भारी मुसीबत, नॉट टॉकिंग अबाउट सोनाक्षी, पर मैं बाल बाल बच गया। पर कटरीना थी थोड़ी अनफॉर्चुनेट, उन पर भी आई आज एक मुसीबत, पर वो नहीं बच पाई बाल बाल। बेचारी कैट धो बैठी हैं हाथ ऑन अ बिग शैम्पू ब्रांड एंडोर्समेंट जो कि उन्होंने किया था साइन विद रणबीर कपूर। कौन कहता है ये कमबख्त ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। Hair today, gone tomorrow. You can say that about hair, यानी कि आपके सर के बाल, या फिर about relationships। और यहाँ हम बात कर रहे हैं रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप की। ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स तो हैं many, उसमें से एक है that cat हाथ धो बैठी हैं on a big shampoo brand। इस एडवर्टाइजमेंट में वो फीचर करने वाली थी रणबीर के साथ, और इस एड डील में रणबीर कैट रिप्लेस कर रहे थे रणबीर की बड़ी बहन और ब्रदर इन लॉ सैफ करीना को। पर अब एज रणबीर एंड कटरीना's current relationship status stands, साथ में ऐड करना थोड़ा फोर्स लगेगा, आपको नहीं लगता? पोस्ट ब्रेकअप कटरीना का करियर कुछ खास नहीं चल रहा। पहले फितूर हो गई बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, और अब शी इज लॉस्ट आउट ऑन अ बिग ब्रांड फ्रॉम हर एंडोर्समेंट किटी। पुअर लिटिल कैट। स्पॉट बॉय हैज टॉप एक्सक्लूसिव इन्फो कि इस शैम्पू ब्रांड ने कटरीना को कर दिया है ड्रॉप लाइक अ हॉट पोटैटो। और रणबीर, क्या रणबीर को भी कह दिया है ओके टाटा बाय? नो। जी हाँ, रणबीर is still the face of the brand and possibly कोई और हसीना उन्हें करेगी join for this TV campaign। अब वो कौन है? Possibly someone जिसके साथ उनका chemistry मीटर पे आता है perfect 10 on 10। Well, just saying, could it be Deepika जिनके साथ रणबीर की होती है काफी मटर गश्ती, और could be आलिया जिनके साथ रणबीर कर रहे हैं next big superhero film Dragon। Hey, बिग बी के नाम पर आज दूंगा एक पार्टी। He's bounced back you guys। बच्चन फैमिली बना रही है जश्न, क्योंकि द शहंशाह ऑफ बॉलीवुड की तबीयत है अब जस्ट फाइन। जी हाँ, ऑल इज वेल विद द सीनियर एक्टर जिनकी हाल ही में तबीयत थी काफी खराब। अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए है अ गुड न्यूज। बिग बी की तबीयत है अब बिल्कुल ठीक एंड ही हैज हिट द जिम अगेन। अपनी बेटर हेल्थ की न्यूज बिग बी ने खुद शेयर की अपने फैंस के साथ। All tests and investigations have been done thoroughly and with some of the most recognized doctors in the region and of the subject. They are without any alarming results. Some medications have been altered and some physio is recommended, which I'm doing and resting. I function well, I'm off to the gym now and shall connect later on all platforms. Spotboy ने आपको कुछ दिन पहले बताया था about AB's blog, जहां उन्होंने पोस्ट किया था अपनी बिगड़ती हेल्थ के बारे में। He said he was in great physical pain, तब उन्होंने लिखा था It is not alarming but it is and it puts me horizontal with minimum movement and grief। अमिताभ बच्चन की लास्ट रिलीज थी वजीर, और उसके बाद वो स्पॉटलाइट से थोड़े हट से गए थे, लेकिन अब बिग बी हो गए हैं टोटली फिट एंड फाइन। जिम तो वो वापस आ गए। When he will be back in the grind and resume work, we will keep you posted। और अब वक्त है टू गो अक्रॉस आवर मूवी बफ्स संज्ञा एंड प्रबुद्ध, जो बताएंगे हमें उनके व्यूज ऑन दिस वीक्स रिलीज। व्हाट्सअप, मैं हूँ संज्ञा बिन प्रबुद्ध, क्योंकि संज्ञा देख रही है तेरे बिन लादेन और मैंने जाकर देखी अलीगढ़। तो फिल्म में है मनोज बाजपेयी, जिन्होंने इतना जीनियस परफॉर्मेंस दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। दैट मैन हैज पोर्ड हिज हार्ट आउट एंड देन सम। मतलब इतना जेन्युइन परफॉर्मेंस है कि आप पत्थर दिल से पत्थर दिल इंसान को भी ये फिल्म दिखाओगे, उनका दिल मेल्ट हो जाएगा। उनके साथ है राजकुमार राव। यू कैन सी हिम ग्रो मूवी आफ्टर मूवी, परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस, विच इज अ ग्रेट थिंग। और उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए फिल्म में है एक ऐसा कड़क पिलर, और वो पिलर का नाम है आशीष विद्यार्थी। अलीगढ़ डॉक्टर श्रीनिवास के लाइफ पर बेस्ड फिल्म है। एक ऐसे प्रोफेसर जिन्हें गे होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया था, एंड द इवेंट्स दैट फॉलो इन हिज लाइफ पोस्ट दैट। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि दिस इज अ मूवी दैट यू कैन नॉट मिस बाय हुक और बाय क्रूक। This is a movie you should be watching. So on the hot slot, I give Aligarh a solid 5 thumbs up. So 3 things I learned from the film. Number 1, love एक ऐसा word है जिसे आप मेल फीमेल ऐसे जेंडर में आप बांध नहीं सकते। Number 2, हर मीडिया सेंटर में एक सेक्स स्कैंडल एक्सपर्ट होता ही है। And number 3, come out and accept yourself
accept people around you and accept this film. तो ये थी मेरी विशेष टिप्पणी ऑन अलीगढ़। याद रहे हम मूवी क्रिटिक्स नहीं हैं, हम मूवी बफ्स हैं और संज्ञा बफ होकर जाके देखने वाली है तेरे बिन लादेन। लड़की बड़ी हो गई है, अकेले पिक्चर देखती है, वो वापस आएगी, उसको फिल्म कैसी लगी आपको बताएगी। हाय गाइस, मैं हूँ संज्ञा और मैंने देखी तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव। ये फिल्म की कहानी 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। पहले बीइंग मनीष पॉल, जो कि एक हलवाई के बेटे हैं और मुंबई भाग जाते हैं अपना डायरेक्टोरियल ड्रीम परस्यू करने के लिए। वहाँ उन्हें मिलते हैं प्रद्युमन सिंह बीइंग पद्दी सिंह, जो कि ओसामा बिन लादेन के लुक अलाइक हैं और उनको तो आइडिया ही नहीं है कि वो इतने बड़े टेररिस्ट के लुक अलाइक हैं। देन कम्स सिकंदर खेर, जो कि अमेरिकन आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड वॉन्ट्स प्रद्युमन सिंह डेड एज ओसामा's किलिंग प्रूफ। एंड ओवरऑल फिल्म की बात करें तो डायरेक्टोरियल अप्रोच और स्क्रिप्टिंग इतना मज़ेदार है कि हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया और जितने भी फैक्ट्स दिए गए थे ओसामा के बारे में आई वॉज ईजिली एबल टू इग्नोर दैम एंड आई हैव टू से दैट दिस मूवी इज़ अ मस्ट वॉच। सो ऑन द हॉट स्लॉट आई गिव दिस मूवी अ 3 thumbs up. So guys, 3 things I learned from this film are: number 1, अगर इंडियंस हॉलीवुड फिल्म में 1 मिनट का भी रोल करें ना तो उसके बारे में 1 साल तक ढोल बजाते रहेंगे। नंबर 2, अगर आपको टेररिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना है तो आपको किस में पार्टिसिपेट करना होगा? ओलंपियाड दहशत में। एंड नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडियन चॉपर्स कैसे आते हैं? दर 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 दर। और अमेरिकन चॉपर्स कैसे आते हैं? क्यों? क्योंकि वो साइलेंट होते हैं। तो ये थी मेरी विशेष टिप्पणी ऑन तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव। और याद रहे, मैं नहीं हूँ मूवी क्रिटिक, मैं हूँ मूवी बफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू फिल्म। तब तक के लिए बाय बाय। सलमान खान कल रहे पूरे दिन गायब। उनके खास दोस्त संजय दत्त की लाइफ में था इतना बड़ा दिन एंड ही वाज नोवेयर टू बी सीन। तो कहां थे सलमान खान? किसके साथ कर रहे थे टाइम स्पेंड? लेट्स फाइंड आउट। जब पूरा बॉलीवुड संजय दत्त के वेलकम में कल लगा हुआ था एंड इवन टुडे संजय's हाउस वाज फ्लडेड विद सेलेब्स, सबके मन में देयर वाज वन क्वेश्चन, वेयर इज सलमान? वेल द आंसर इज कि सलमान बैठे हैं इन दुबई। And that's not it. Giving him company, there is good friend Yulia Vantoor. स्पॉट बॉय को ये पता नहीं है कि वो दुबई में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, लेकिन लगता है he is mixing business with pleasure. Dabangg Khan was spotted with his alleged girlfriend Yulia Vantoor in Dubai. And enthusiastic fans ने इन दोनों की फोटो भी खींच ली और एक फैन अकाउंट ने फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड भी कर दी। सलमान और यूलिया रहे हैं हेडलाइंस में सिंस अ व्हाइल। यूलिया तो थी इनवाइटेड फॉर सलमान्स 50th बर्थडे सेलिब्रेशंस और स्पॉट बॉय ने आपको बताया था हाउ शी बिहेव लाइक मिसेस सलमान खान देयर। साथ ही स्पॉट बॉय ने आपको ये भी बताया था हाउ देयर आर चांसेस ऑफ सलमान एंड यूलिया होस्टिंग अ शो टुगेदर। सो क्या ये मीटिंग थी रिलेटेड टू बिजनेस या फिर सल्लू भाई वाज जस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद हिज गर्लफ्रेंड? जो भी हो, इट वुड हैव बीन रियली इंपॉर्टेंट कि सल्लू भाई ने संजू बाबा की होम कमिंग मिस कर दी इसके लिए। Yulia is certainly getting important in his life. स्पॉट बॉय के लास्ट एडिशन में हमने आपसे पूछा था कि what do you feel about सलमान and Yulia? क्या भाईजान को मिल गई है भाभी जान? हमें मिले कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स ऑन आवर पोर्टल spotboy.com and here are few of them which I'm going to read. सिरस कहती हैं no, why you know marry कटरीना भाई? जीना कहती हैं ये रिश्ता हमें मंजूर है। संस्कृति कहती हैं I strongly feel Yulia is the one for Salman. They are both looking great with each other in a very strange way. Keep sending your interesting comments, guys. Till then, it's me, Shardul, signing off. Stay connected to Spot Boy Sab Kuch Bollywood by logging on to our site and our YouTube channel. See you for now, but stay tuned for some awesome Mazdar music.